वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। उत्तर प्रदेश के नए आयोग को लेकर इस समय लगातार अपडेट निकल कर आ रही है और कुछ न कुछ खबरें डेली प्रकाशित हो रही हैं न्यूज़पेपर में। प्रस्तावित आयोग के कारण लटक गई हैं सभी भर्तियां और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब सभी भर्तियां नए आयोग से होंगी और नए आयोग के गठन में अभी समय लगेगा। तो ये चीज़ अब बिल्कुल साफ हो गई है। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो 917 पदों पर विज्ञापन आया था, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो 4163 पदों पर विज्ञापन आया हुआ है। इन सभी भर्तियों को नए आयोग से कराने की तैयारी है और नया आयोग अभी तक तैयार नहीं है, जिसकी वजह से सब कुछ लटक गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर ये है दोस्तों कि ये मामला चला गया है कोर्ट में और हाई कोर्ट ने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, महत्वपूर्ण आदेश दिया है और परीक्षा को जल्द से जल्द कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। देख सकते हैं प्रदेश में सभी स्तर के शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। यही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रहा है। और आपको पता ही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी न सदस्य हैं और न ही अध्यक्ष हैं। कोई भी भर्ती हो नहीं पा रही। अभ्यर्थी पहुंच गए हैं कोर्ट। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि 2014 के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग नियमावली के अंतर्गत कम से कम 3 सदस्यों का होना आवश्यक है, इसलिए चयन प्रक्रिया पूर्ण हम नहीं कर पा रहे हैं। याची के अधिवक्ता अनूप बनरवाल का कहना था कि ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करना न्यायहित होगा, यानी कि जिस चीज़ की आवश्यकता है वो होनी चाहिए। और यदि नए आयोग के बनने में समय लग रहा है तो पुराने आयोगों को बहाल किया जाए, वहां पर सदस्यों के साथ अध्यक्ष की नियुक्ति हो और जो पुराने विज्ञापन हैं उसकी परीक्षा पुराने आयोग से करा ली जाए। ललित मोदी और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचियों की ओर से बहस की गई और राज्य सरकार द्वारा आयोग में नियुक्ति न करने के आधार पर चयन प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता है। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सभी स्तर के आयोगों का एकीकरण कर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गया है। कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 विधायिका द्वारा पारित विद्यमान कानून है और वर्तमान में लागू है। मात्र कैबिनेट के प्रस्ताव के आधार पर इस कानून को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि या तो कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, अन्यथा हाईकोर्ट अगली तिथि को आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए वर्तमान आयोग को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक निर्देश देगा। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि आप या तो पुराने आयोगों को बहाल करिए, वहाँ पर कोरम पूरा करिए, यानी कि सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करिए। जो भी आवश्यकता है उस पर जल्द से जल्द कदम उठाइए, नहीं तो हाईकोर्ट अगली तिथि में आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए निर्देश देगा और वर्तमान आयोग से चयन प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश भी दे सकता है कोर्ट, यानी कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से कराए जाने पर कोर्ट आवश्यक निर्देश दे सकता है। इस मामले की दोस्तों अगली सुनवाई होनी है 16 मई को। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं, देख सकती हैं यहाँ पर लिखा गया है, कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट टू फाइल एफिडेविट दैट वाई एग्जाम्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड। तो कोर्ट ने निर्देशित किया है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट को कि आप एफिडेविट फाइल करिए और बताइए कि आप एग्ज़ाम आखिर क्यों नहीं करा रहे हैं। और आयोग के सेक्शन 13(1) का एक्ट ये कहता है कि नो अनरीजनेबल डिले कैन बी अलाउडेड, यानी कि परीक्षाओं को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराया जाना चाहिए। अगली डेट आप देख सकते हैं 16 मई को है। देखते हैं अगली डेट में क्या होता है। जो भी अपडेट होगी सूचना आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें। उम्मीदें तो हैं कि या तो अब नया आयोग जल्दी बनेगा, नहीं तो पुराने आयोगों से परीक्षाएं कराई जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।